आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी, कुर्बानी मेरे मसीह की। जुल्मी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। जुल्मी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। चलो उसकी टांगे तोड़ते हैं। हाँ चलो। मसीह चला, रुको, वो मर चुका है, अब उसकी टांग तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की ये बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। और फिर एक और स्थान पर यह लिखा है कि जिसे उन्होंने बेधा है वे उस पर दृष्टि करेंगे। क्या ये चंबित कर देने वाली बात नहीं है, जबकि वो मर चुका है? हाँ, परंतु लहू और पानी कैसे निकला? ये इसके हृदय में बर्छा भेदने का परिणाम है, जो कि पानी की थैली को भेदकर हृदय तक गया। हाँ चलो, चलकर इसी मृत्यु की सूचना देते हैं। हाँ चलो। जिसने ये देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। यूसुफ नाम का अरमितियाह का एक धनी मनुष्य, वो स्वयं ही यीशु का चेला था।
वो धर्म परिषद का एक सदस्य था, वो सज्जन और धर्मी पुरुष था। वो यहूदियों के विचार और उनके इस काम से प्रसन्न ना था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था, परंतु वो यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था। मैं तेरे पास यीशु का लोथ मांगने आया हूँ। क्या वो मर चुका है? हाँ, मर चुका है। क्या वो यीशु मर चुका है? हाँ। तुम्हें पूरा विश्वास है वो मर चुका है? हाँ, मैं स्वयं उसका गवाह हूं। मेरा आज्ञा पत्र लेकर जाओ और उस यीशु के मृत शरीर को इस आदमी को दे दो। यूसुफ अरमथिया का। अरमाथिया के यूसुफ को। निकुदमस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एल्वा का मिश्रण ले आया। तब उन्होंने यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। अब कब्र का क्या? मेरे पास नई कब्र है, वो चट्टान से अलग है। वो कहाँ है? आओ। अच्छा, उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बगीचा था और उस बगीचे में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई नहीं रखा गया था। सो यहूदियों के फसह की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी कब्र में रखा, क्योंकि वो कब्र निकट थी। तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही मरियम मगदलिनी और यूसुफ की माता मरियम देख रही थीं कि वो कहाँ रखा गया है और उसकी लोथ किस रीति से रखी गई है। तब वे घर चली गईं। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जाकर कहा, हाँ महिम, अब क्या है? अब तो उसे गाड़ भी दिया गया है। हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। इसलिए क्या? इसलिए हमें आज्ञा दें कि हम 3 दिन तक उस कब्र की रखवाली करें, ताकि ऐसा ना हो कि क्या? ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसको चुरा के ले जाए और फिर लोगों से कहने लगे। क्या कहेंगे? बोलो। कि वो मरे हुओं में से जी उठा है। क्या? तब ये धोखा पिछले धोखे से भी बड़ा होगा। हाँ हाँ हाँ। पहरेदारों को ले जाओ, इन्हें पहरेदार दे दो और उनसे कहो जैसा ये कहे वैसा ही करें। जाओ, अपनी समझ के अनुसार कब्र की रखवाली करो। हम चाहते हैं कि कब्र पर मुहर लगाकर उसे और भी सुरक्षित कर दें और इन्हें 3 दिन के लिए नियुक्त कर दिया जाए। चलो, अच्छा हो गया। ये अच्छा हुआ, मोहर बंद कर दिया। अरे अब तो इसको चेलों भी नहीं तोड़ सकते इसका। नजर रखनी पड़ेगी। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अरे अब इसे तोड़ने के लिए तो बहुत सारे सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छी तरह पहरा दो, तुम सब पुरस्कृत किए जाओगे। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और उसने कब्र के पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसके वस्त्र पाले की नाई उज्जवल थे। उसके भय से पहरेदार कांप उठे और मृतक के समान हो गए।
जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। वे जा ही रही थी कि देखो, पहरेदारों में से कितनों ने ही आकर नगर में पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया। हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? हाँ, लुढ़काएगा? कौन लुढ़काएगा? चलो चलकर देख लेते हैं। हाँ, चलो। अरे, पत्थर तो पहले से लुढ़का हुआ है। हैं? पहले से लुढ़का हुआ पत्थर? हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। चकित मत हो, डरो मत। मैं जानता हूं तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसे ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ वो स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। परंतु तुम जल्दी जाओ और शीघ्र जाकर उसके चेलों और पतरस से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है। और देखो, वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगी, जैसा कि उसने तुमसे कहा था। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। ये परमेश्वर का स्वर्गदूत था। अरे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, सचमुच कुछ समझ नहीं आ रहा। सचमुच प्रभु तो यहाँ नहीं है। तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे। कांपते और घबराते हुए वे निकलकर कब्र से भाग गईं। भय और बड़े आनंद के साथ उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, पर चेलों को समाचार देने को दौड़ गईं। खोलो, दरवाजा खोलो। सुनो, दरवाजा खोलो। ये मरियम मगदलिन की आवाज है। जाओ, खोलो, दरवाजा खोलो। सुनो, दरवाजा खोलो। जल्दी दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। मैं कहती जल्दी दरवाजा खोलो। यूहन्ना, सब भाइयों, पतरस, तुम सब सुनो। तुम सब सुनो। वो प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उन्हें कहाँ रखा है। कौन ले गया है? हमने दूत को देखा था। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा, मैं विश्वास नहीं करता। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा। उसने देखा और विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझते थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। हाँ, चलो जाकर देखते हैं, फिर से ढूंढते हैं उन्हें। हे नारी, तू क्यों रो रही है? वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। हाँ। हे नारी, तू क्यों रोती हो? किसको ढूंढती है? मुझे लगता है ये इस बाग का माली है। चलो इसे पूछते हैं। हाँ, पूछते हैं। हे महाराज, यदि आपने उन्हें उठा लिया है तो मुझसे कहें कि उन्हें कहाँ रखा है, मैं ले जाऊंगी उन्हें। मरियम। प्रभु ने। अरे ये तो प्रभु है। प्रभु, 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 प्रभु। सलाम। मैंने तुझे कितना ढूंढा
अब पाया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन। महायाजकों ने धर्मवृद्धों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की। इन्हें भारी रकम दो और इन्हें अपने विश्वास में ले लो। हाँ हाँ, तभी हम सच्चाई को छुपाने में सिपाहियों के सहयोग के प्रति निश्चिंत हो सकते हैं। परंतु ये तो सोचो, हाकिम का क्या? यदि वो कोई कार्रवाई करेगा तो हम उसे समझा देंगे। कैसे? उसे धन देकर। हाँ हाँ, उपाय अति उत्तम है। या उसे विश्वास दिलाओ कि यहूदियों की पंचायत सिपाहियों के कार्य से संतुष्ट है। ठीक है। सिपाही जी, तुम्हें ये कहना है कि रात को जब हम सब सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। परंतु हम हाकिम से क्या कहें? अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपये लेकर जैसा कि सिखाया गया था वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। अनमोल जहां है, प्यार का कोई मोल नहीं है, गुमराहों की इस दुनिया में दिल की कीमत यहाँ नहीं है, बिक जाता है हर इंसान थोड़ी सी कीमत में, बेच दिया यीशु को यहूदा ने। हमने प्रभु को देखा है। हाँ, हमने प्रभु को देखा है। हमारा विश्वास करो। हाँ, हमारा विश्वास करो। सचमुच हमने प्रभु को देखा है। होश में तो हो ना तुम? इस शोक के समय हमसे मजाक मत कीजिए। अब शोक मत करो, हमने उसे देखा है। हमारा विश्वास करो। पतरस, हमने उसे छुआ भी है, वो जिंदा है। याद करो, उसने कहा था वो तीसरे दिन जी उठेगा, और उसने ये भी कहा था कि पतरस और तुम सबको बताएं। परंतु मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। और उसने चेलों को जाकर सब कुछ बताया जो कुछ यीशु ने उससे कहा था। विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। देखो, उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव में जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत कर रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु उनके पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थीं कि वे उन्हें पहचान न सके। ये क्या बातें हैं जो तुम आपस में चलते चलते करते हो? क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो ये नहीं जानता कि यहाँ क्या क्या हुआ है? कौन कौन सी बातें? यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और तमाम लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। महायाजकों और सरदारों ने उसे पकड़वा दिया ताकि उसे मृत्यु दंड की आज्ञा हो और सूली पर लटकवा दिया जाए। परंतु हमारा दृढ़ विश्वास था एक दिन वही इस्राएल को छुटकारा देगा, और अब इस घटना को 3रा दिन है। परंतु कई स्त्रियों ने हमें आश्चर्य में डाल दिया। वो भोर में कब्र पर गई थी, और जब उसकी लोथ ना पाई तो ये कहती हुई लौट आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन किया जिन्होंने बताया कि वो जीवित हैं।
तब हमारे इन साथियों में से कुछ एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने बताया था बिल्कुल वैसा ही पाया, परंतु आश्चर्य, घोर आश्चर्य, उसको किसी ने नहीं देखा। हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मनमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह यह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? मैं समझता था कि कोई परदेसी है, परंतु न जाने क्यों इसकी उपस्थिति में मैं कुछ अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हाँ? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने उससे विनती की, सुनिए सुनिए, आप हमारे साथ रहिए ना, संध्या हो चुकी है, दिन भी ढल चुका है। यीशु ने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उसे देने लगे। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वो उनकी आंखों से छिप गया। अरे ये मनुष्य कहाँ चला गया? अरे अरे ये तो प्रभु था। हाँ? जब वो मार्ग में हमसे बातें कर रहा था, हाँ? तो क्या हमारे मन में उत्तेजना नहीं हुई थी? हाँ हुई थी। और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। चलो यरूशलेम चलें और दूसरों को बताएं। अभी? हाँ चलो चलो। हाँ चलो सबको बताते हैं। हाँ हाँ चलो। तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति। यूहन्ना, मैंने प्रभु को अभी यहाँ देखा। हाँ? तूने रब्बी को देखा? उपस्थित था। पतरस, अरे भाई दरवाजा खोलो। कौन हो सकता है? पतरस, मैं देखता हूँ। अरे खोलो जल्दी, अरे खोलो। क्लोफास? क्लोफास है। अरे ये तो क्लोफास है। हमारा प्रभु जी उठा है। क्या? हाँ हमारा प्रभु जी उठा है। हाँ, हमने उससे इमाउस के रास्ते में मुलाकात की। हाँ हमारा प्रभु जी उठा है। मैं इसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। हाँ सचमुच हमारा प्रभु जी उठा है, और वो शिमोन को भी दिखाई दिया है। हाँ ये सच है। तब उन दोनों ने मार्ग की बातें चेलों को बता दी। उन्होंने चेलों को ये भी बताया कि उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। हाँ ऐसा ही हुआ। अब हम चलते हैं। अच्छा वे ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु उनके बीच में आ खड़ा हुआ, जहां चेले यहूदियों के डर के मारे बंद थे। तुम्हें शांति मिले। आवाज तुझको दे रहा है, गुनहगार राजा, मार्ग हूँ मैं मुक्ति का,
बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस। कलवरी से बह रही है खून की जो धार।